ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਬਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੱਕ ਦਾ ਹੁਨਰ ਰੱਖਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਰਨੀਤ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਹਿਮਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ ਉਹ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਠਾਕੁਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਮਨਸ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च को मनाया जाता है। ये स्टार्टिंग में 90s में स्टार्ट हुआ था। उस टाइम वुमेंस को इतना उनके अधिकारों के बारे में मतलब कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। उनको भी वोट का अधिकार नहीं था, मतलब उनको काफ़ी जगह पे बहुत ऐसे छोटा समझा जाता था कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनको कुछ समझा नहीं जाता था। सिर्फ पुरुष जो हैं, जो मैन हैं, उनको ही सारी पावर्स थी, जो भी अधिकार थे सारे मैंस के पास थे, कोई वुमेन के पास कोई भी अधिकार नहीं था। तो 90s में क्या हुआ, स्टार्टिंग में 1908 में उस टाइम जो वुमेन्स थी वो फर्स्ट टाइम अपने अधिकारों के लिए लड़ी थी। उनमें से 15,000 जो वुमेन्स थी वो सब मिलकर एक आंदोलन स्टार्ट किया था उन्होंने अपने वोट के अधिकार के लिए। जो भी वो काम करते हैं उनके वेतन के लिए, एक फेयर वेतन उनको मिले, जो आपका उनका काम का पीरियड होता था उसके लिए वो फर्स्ट टाइम अपने लिए लड़े थे 1908 में। उसके बाद वो आंदोलन बढ़ता चला गया, बाकी जगहों में, बाकी कंट्रीज़ में भी उनके जो विरोध होने लगा कि हाँ जी हमें भी अधिकार मिलने चाहिए, हमारी भी कुछ वैल्यूज़ हैं। इस तरह से बढ़ते बढ़ते वो 1917 में रूस में सबसे पहले क्या हुआ कि उनको वोट देने का अधिकार मिला 8 मार्च को जी। बट जो ऑफिशियली है 1975 में उन्होंने कहा, जो UN है हमारा, उन्होंने कहा कि 8 मार्च से जो है इंटरनेशनल वुमेन डेज मनाया जाएगा। और तब से लेके आज तक वुमेन डे 8 मार्च को मनाया जाता है। और ये मोस्टली जो है वुमेन को एम्पावर करने के लिए, उनकी लीगल राइट्स के लिए। जो 2026 है उसका थीम है राइट। जो हमारे एक्शंस हैं, जो राइट है उसको एनहांस करने के लिए, इंश्योर करने के लिए, ताकि जो हमारी वुमेन्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, उनको लीगल राइट्स प्रोवाइड कर सकें हम जी। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈ ਨਾ, ਮੀਨਸ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਮਨਸ ਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। 90s ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੀडम ਦਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, 9 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਕੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ? जो वुमेन है, कहते हैं वो एक घर नहीं 2 घर संभालती है ना। वो अपना घर भी देखती है, शादी के बाद वो दूसरा घर भी देखती है, उनके 2 घर होते, वो दोनों को संभालती है। तो नारी में हर एक रूप हम देखते हैं, चाहे वो शक्ति है, विद्या है, एजुकेशन की हम बात करते हैं, और ममता है उसमें, आप माँ की बात कर रहे हो, काली, हर एक रूप जो है हम एक नारी में देखते हैं जी। बचपन से लेके वो अपने पेरेंट्स का बहुत करती है, जितना उसका पूरा बचपन है अपने फैमिली के लिए पूरा डिवोट करती है वो। उसके बाद जब शादी हो जाती है, शादी के बाद उसके लिए पति, उसकी फैमिली, वो भी इम्पॉर्टेंट रहती है। तो मुझे लगता है कि जो नारी है वो हर चीज़ बहुत अच्छे से संभालती है, और जो मैन है सिर्फ वो अपना देखता है। ऐसा नहीं है कि मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि जो है सिर्फ नारी ही सब कुछ है। और मुझे लगता है कि जो पुरुष है उसके बिना नारी भी अधूरी है जी। उनका होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आज हम देखते हैं इतनी डेवलपमेंट कर रही है नारी, हर जगह पे वुमेन्स हैं, वो ग्रोथ कर रही हैं, हर जगह अपनी हर फील्ड में अपना नाम कर रही है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है मैन हमें सपोर्ट करता है, वो हमें हर फील्ड में हमारा साथ दे रहा है कि नहीं, हमारी जो गर्ल्स हैं, वुमेन्स हैं, वो भी आगे बढ़े, वो भी मौका दे रहे हैं जी। और जो हमारी नारी है वो कर भी रही है, जब उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है तो वो कर रही है।
तो जो हमारे मैन है, वुमेन्स है, वो पूरा साथ देते हैं हमारा, ताकि हम डेवलपमेंट करें, और हम कर रहे हैं। तो हर जगह जो है नारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभा रही है, और उनका साथ भी दिया जा रहा है ताकि वो आगे बढ़ें और जो वो करना चाह रही वो कर सकें। ਜੀ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅਨੇਕ ਹੀ ਰੂਪ ਦਰਸਾਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਮ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬॉय ਐਂਡ ਗਰਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਇਕੁਅਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਔਰਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਰੇਪ ਕੇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰਤ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ % ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਇਕੁਅਲ ਨੇ? ओके, देखो पहले टाइम था कि जो वुमेन्स उनको वैल्यू नहीं दी जाती थी, उस टाइम था कि इक्वलिटी नहीं थी जी। पर अब का जो टाइम है उसमें काफ़ी हद तक कहते हैं कि मतलब कहते क्या देखते हैं हम लोग, इक्वलिटी है। वुमेन्स को हर जगह मौका दे रहे हैं, ठीक है, वो हर फील्ड में अच्छा कर रही है। और जो वुमेन्स हैं, हाँ थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है कि कहते हैं कि हाँ कि ऐसे कपड़े पहन लो, ऐसे नहीं पहन लो, ये थोड़ा ढक के रहना चाहिए। पर कहीं ना कहीं हमारी सोच भी उस पर इम्पैक्ट डालती है कि सिर्फ कपड़े ही अच्छे पहनने से कुछ नहीं होता है, हमारी सोच भी अच्छी होनी चाहिए। चलो ठीक है, क्या कहते हैं कि आप ज़्यादा टाइम बाहर मत रहो, लेट नाइट नहीं जाना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, पर कहीं ना कहीं सोच का भी फ़र्क पड़ता है। जो कि मैं देखो हर किसी के भाई हैं, फादर है, फैमिली में मेल कहीं ना कहीं है, हम यहाँ पे काम करते हैं, हमारे साथ मेल कोलीग्स भी हैं जी। तो वो हमारा कितना साथ देते हैं, हमें इतना सपोर्ट करते हैं, तभी हम उनके साथ काम कर पा रहे हैं, अच्छे से हम रह रहे हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं। अगर वो हमें साथ अच्छे से सपोर्ट नहीं करते, हम अच्छे से यहाँ पे काम, चाहे हमें कितना भी टैलेंट है, हर किसी में टैलेंट होता है, पर एक अच्छा एनवायरनमेंट, क्योंकि उनकी सोच अच्छी है, वो हमें इक्वल समझ रहे हैं कि हाँ नहीं हम हैं तो ये भी इक्वल हैं, ये उतना ही टैलेंट हमें, उतना इन वुमेन्स में भी, इन गर्ल्स में भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ अच्छे से रह रहे हैं, अपना अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी ड्यूटी है उसको फुलफिल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कपड़ों के साथ साथ सोच का सही होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी सोच सही होगी, हमारी नीयत सही है, तो मुझे लगता है कि वो रेप केसेस की आप बात कर रहे हो वो खुद से खुद कम हो जाएंगे। हमारा कपड़ों के साथ माइंडसेट जो सोच है वो भी सही होना, अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਮੀਨਸ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੌਣ ਔਰਤ ਹੈ, ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਨ ਤੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, कौन ने? मेरी लाइफ में तो मेरी माँ है जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है जी। मतलब मुझे लगता है माँ में हम हर रूप पा लेते हैं। एक ममता तो चलो हर एक माँ में होती है, हम उसको हर अपने फैमिली को संभालते हुए, हमें संभालते हुए, हर सिचुएशन को डील करते हुए, अपने पति को भी संभालना है, समाज सोसाइटी हर चीज़ को संभालना है, तो उसमें मुझे लगता है कि हम हर रूप देखते हैं। और मैंने अपनी माँ से ही सीखा है कि कैसे रहना है। अब देखो इतना मॉडर्न हो चुके हैं हम लोग, तो अपनी संस्कृति को साथ लेके चलना है, हमें आगे बढ़ना भी है, अपने जो समाज चल रहा है उसके साथ हमें मॉडर्न होके भी रहना है, अपनी संस्कृति को साथ लेके भी चलना है, हर सिचुएशन को कैसे डील करना है, किस कोई बात हो रही है उसको कैसे हैंडल करना है, कहाँ पे गुस्सा करना है। अब कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि हमें गुस्सा भी करना पड़ता है, फिर भी उसको शांति से कैसे डील करना है, कैसे उसको सुलझाना है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जा रही है कि आपको सामने वाले को वो चीज़ बतानी भी है और उसको बुरा भी ना लगे और समझानी है, तो कई बार वो बहुत डिफ़िकल्ट भी हो जाता है।
तो मुझे लगता है जो वुमेन है वो हर चीज़ बहुत अच्छे से डील कर लेती है, फैमिली, अपनी जॉब, अपना करियर, अपनी पर्सनल लाइफ। तो वो काफ़ी हद तक हर चीज़ को बड़े अच्छे से समझा के, अपने आप को समझा के, सामने वाले को समझा के अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करती है। और मुझे लगता है हर एक की जो माँ है उससे जो बेटी है वो सीखती है और अपनी सोसाइटी में अपना नाम बनाती है, हर चीज़ अच्छे से संभाल के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ਨਿਭਾਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਮ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ? ओके, क्वालिटी टाइम तो जब से मुझे लगता है हम जॉब पे आ जाते हैं तो बहुत कम हो जाता है। क्वालिटी टाइम तब होता है जब हम स्कूल टाइम में होते हैं या हम छुट्टियों के बाद, हॉलीडेज़ के बाद उनके साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, उनके सुनते हैं कि हाँ जी आप बताएं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, सब ठीक है, ऐसे करके। क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे से ज़्यादा उनको हमारी टेंशन होती है जी कि क्या चल रहा है, सब ठीक है, आप अच्छे से खा रहे हैं। हम कितने भी बड़े हो जाएं, मुझे लगता है कि उनके लिए कभी बड़े नहीं होते हम। हमें लगता है कि हम बड़े हो गए, हम सब कुछ संभाल रहे हैं, हम टीचर हैं मान लो, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमें लगता है हम काफ़ी बड़े हो गए। पर माँ वैसी ही रहती है, उनको वैसे ही टेंशन है, आपने खाना खा लिया, आप खाना खा लेना फिर कर लेना, काम तो होते रहते हैं, मतलब ऐसा कहते हैं। तो माँ का वो कभी चेंज नहीं होता। आप मतलब मुझे लगता है मेरा क्वालिटी टाइम वही है, मैं उनके साथ बैठ के अगर वो कुछ बातें मुझे बता देते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है, मैं ऐसा फील करती हूँ, तो वो मेरे लिए क्वालिटी टाइम है और वो बेस्ट टाइम होता है मेरा। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਜੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਡ 'ਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? औरत को वैसे डिफाइन नहीं कर सकते हम, एक वर्ड तो मुझे लगता है कि कम पड़ जाएगा, पर मैं फिर भी वुमेन को एक ममता का रूप कहना चाहूँगी। चाहे मतलब कोई भी सिचुएशन हो, कितनी भी गुस्सा हो, कुछ भी हो, एक टाइम के लिए गुस्सा कर लेंगे मान लो, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी पर कहीं ना कहीं उसकी ममता है, जो उसकी दया और सहन शक्ति वाली जो भावना है वो कहीं ना कहीं रहती है। कितनी भी कठोर, कितनी भी स्ट्रॉन्ग वुमेन हो जाए ना, कितनी भी सिचुएशन होता है कई बार की वुमेन्स काफ़ी कुछ डील करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग कठोर बन जाती है, पर उसके अंदर वो ममता रहती ही रहती है, वो ममता कभी ख़त्म नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि वुमेन को एक अगर मुझे वर्ड देना है तो मैं ममता वर्ड दूंगी, क्योंकि नारी में हर चीज़ है। पहले भी कह रहे हैं कि हम हर एक रूप इसमें प्रेजेंट है और बहुत अच्छे से निभाती भी है उस चीज़ को। तो ममता मैं वर्ड वुमेन को देना ਚਾਹੂੰ। ਜੀ ਮੈਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਚੈलेंज फेस करने ਪੈਂਦੇ? ओके, और वुमेन्स को स्टार्टिंग से कहते हैं कि बेटा लेट नाइट मतलब अंधेरा हो गया अंदर रहो, आप अपने पहनावे को थोड़ा ध्यान रखो, ज़्यादा बोलना नहीं होता है, ज़्यादा लोग बैठे हैं तो आपने ज़्यादा बात नहीं करनी है, चुप रहना है, मतलब अपनी हम ज़्यादा खुल के हंसना भी नहीं है। कई जगह पे ऐसा होता है, बट मुझे लगता है कि अब थोड़ा बहुत टाइम चेंज हो गया है जी। अब वैसा नहीं है, अब खुद जो फैमिली है खुद सपोर्ट करती है कि हमारे बच्चे अपनी फीलिंग्स बताएं, उनके मन में क्या है वो। हाँ, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन रहती है, वो होनी भी चाहिए मुझे लगता है टाइम के साथ, कि हाँ लेट नाइट किसी को भी बाहर नहीं जाना चाहिए, नॉट इवन गर्ल को, बॉयज़ को भी अब इतना लेट बाहर, क्योंकि बॉयज़ भी अब इतना सेफ नहीं है, कई बार इतनी घटनाएं बाहर होती हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, तो बॉयज़ को भी कहते हैं कि आप लेट नाइट नहीं जाओ। और बात रही कपड़ों की कि हाँ अच्छे कपड़े पहनो, वो इसलिए कहते हैं कि हम अपनी जो संस्कृति है वो हम साथ में लेके चले। मॉडर्न होना बहुत अच्छी बात है, हम हो भी रहे हैं, ज़रूरी भी है टाइम के साथ, पर मॉडर्न मुझे लगता है एक माइंड से होना चाहिए। चीज़ों को, मॉडर्नाइजेशन को हम एक्सेप्ट करें विद माइंड, पर अपनी जो हमारी संस्कृति है उसको ना भूल के हम साथ में चले। तो मुझे लगता है कि इस अभी का जो टाइम है वो काफ़ी चेंज्ड हो गया है, और हमारी फैमिली, हमारे मैन कोलीग्स, हमारे जितने भी मेल फ्रेंड्स हैं वो हमारे साथ होते हैं और वो हमें सपोर्ट करते हैं हर जगह पे कि नहीं हमारी गर्ल्स अच्छा कर रही हैं, अच्छा करें, हर जगह वो साथ देते हैं, प्रोटेक्टेड फील करवाते हैं हमें। तो अब काफ़ी टाइम चेंज हो गया है, पहले काफ़ी चैलेंजेस थे, अब मुझे लगता है काफ़ी कम हो गए हैं। हालांकि फैमिली खुद एजुकेट कर रही है गर्ल्स को कि हाँ हमारी बच्चियाँ पढ़े, क्योंकि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अवेयरनेस में। एजुकेशन ही नहीं है, क्योंकि एजुकेशन के बल पर ही तो सब कुछ हो रहा है। हम अब इतनी वुमेन्स हैं, इतनी फील्ड्स है, वो हर फील्ड में बहुत अच्छा कर रही हैं। आप हिस्ट्री में देख लो, प्रतिभा पटेल जी हैं जी, है ना,
फिर सरोजिनी नायडू जी हैं, अब हमारी द्रौपदी मुर्मू हमारे राष्ट्रपति जी वुमेंस हैं, ठीक है। साइंस में ले लो आप, कल्पना चावला जी हैं, अपनी टेसी थॉमस हैं, अपनी मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया हैं। स्पोर्ट्स में ले लो, म्यूज़िक में ले लो, हर फील्ड में जी, हर फील्ड में जो वुमेंस नंबर 1 है। और अभी हमारे एथलीट मीट हुई, इसमें मार्च पास में मैक्सिमम गर्ल्स थी, है ना। और कॉन्वोकेशन हुआ, उसमें भी मैक्सिमम जो गर्ल्स है सारी जो गोल्ड मेडलिस्ट है सारी की सारी गर्ल्स थी। तो ऐसा नहीं है कि गर्ल्स कुछ कर नहीं रही हैं, बहुत कुछ कर रही हैं और बहुत आगे भी हैं। तो मुझे लगता है गर्ल्स को अगर मौका मिलेगा और मिल रहा है, वो बहुत अच्छा कर रही हैं और बहुत अच्छा भी करेंगे। और जो मैन है इसमें बहुत सपोर्ट कर रहा है, मुझे लग रहा है। और वो कहीं ना कहीं वुमेन्स को भी थोड़ा आगे और करना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं गोल्ड मेडलिस्ट की बात कर रहे थे तो कहीं भी कोई बॉय नहीं था, और एक फील्ड था कि बॉयज़ ही बॉयज़ थे, तो उनको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, गर्ल्स आगे बढ़ रही हैं, पर हमें सोसाइटी जो है दोनों इससे चलते हैं, कॉइन के दोनों हिस्से हैं, वो दोनों का बैलेंस हमें अपनी सोसाइटी को, अपने जो इंडिया है उसको बैलेंस करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट को दोनों फेस का डेवलप रहना बहुत इंपॉर्टेंट है ਜੀ। ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਜਿਵੇਂ पुरुष भी अधूरा है और वुमेन जी भी दोनों ਜੀ ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਵੇ, ਠੀਕ ਰਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸੋਹਣੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹੇ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜੋ ਪਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇੱਕ ਸਹੀ ਥਾਂ ਰਹੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਰਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਮਨ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ठीक है, वुमेन्स की प्रोटेक्शन की बात करते हैं हम, लीगल राइट्स की बात करते हैं कि हाँ अच्छे कपड़े पहनो, ये करो, वो सब ठीक है, ओके है, हमें सब कुछ करना चाहिए। और सोसाइटी भी साथ दे रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, पर मुझे लगता है कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस पे काफ़ी काम भी हो रहा है। फैमिली भी सपोर्ट कर रही है, एजुकेशन दे रही है, अपने बच्चों को एजुकेट कर रही है। और पहले ये होता था कि ठीक है लड़कियां, उनको उनकी शादी को प्रेफरेंस दी जाती थी, पर अब थोड़ा, और वो अच्छी बात है, हमारा जो टाइम है वो चेंज हो गया है। अब एजुकेशन पे फोकस किया जा रहा है कि पहले हमने बच्चों को पढ़ाना है, अपनी गर्ल्स को, ताकि वो इंडिपेंडेंट हो सके। और जब वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी तो वो अपना ख्याल रख सकती है, ठीक है, और साथ में साथ वो साथ वालों का भी ख्याल रख सकती है। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम में, और हर लड़की को एजुकेट होना चाहिए जी। अगर वो एजुकेट होगी, इंडिपेंडेंट होगी, तो अपना ख्याल भी रख सकती है, अपने बारे में एक उसमें कॉन्फिडेंस होगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ जी, और वो सब कुछ कर सकती है। ऐसा कुछ नहीं है इस दुनिया में जो कर नहीं सकती है। वो एजुकेट हो, अपने पढ़ाई पे ध्यान दे, अपने पैरों पे खड़े हो, और वो सब कुछ कर सकती है। वो उसके अंदर खुद से ही डेवलप हो जाएगी ये चीज़। तो एजुकेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मुझे लगता है कि इस टाइम थोड़ा सा ऑलरेडी हो रहा है, पर और थोड़ा ध्यान दे तो काफ़ी अच्छा हो सकता है ਜੀ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਔਰਤ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਕੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਔਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਔਰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਹੈ, ਹਰ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।